बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप और रकीबुल लाल साहब। हर शविक दी मिल जाती पैसे होवन को नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा सही सौदा ओ नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदा प्यार हो करे प्यार मैं करा तक तक मेरा दिल नहीं रजना वे जान तू मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तू मैं तेरी तू मेरा सजना वे अजज तू मैं तेरी। आज तो कमाल ही कर दिया आपने। मैं हमेशा कमाल करती हूँ, आपका ध्यान नहीं पड़ता। इधर अस्सी भी ताड़ियां मारी ना मन तिलक दे तो आप ताली चाहे। ये भाई नाले पानी कौन है? अच्छा, मैंने ना आपसे कुछ पूछना था। मैंने भी आपसे कुछ पूछना था। वैसे आप कभी किसी के साथ सीरियस हुए हैं? सीरियस किन मानों में? जैसे आपको पता नहीं। इनिया किताबा लिख मारी हैं, अजय भी कुन्ने बने। एक खातून के साथ हुआ था, वो बेगम है मेरी। अब दूसरी दफा कब सीरियस होने का प्रोग्राम? आज आपको पता है कितने टाइट शेड्यूल से निकल के आपके पास पहुंचे हैं। अच्छा, हम एक प्रोग्राम पे जा रहे थे। अच्छा, किस जगह? 5 लाख दी दिहाड़ी सी साडी। ओहो, ये तो आपने बड़ी ज्यादती की, आपको जाना चाहिए था। 5 लाख भी होता तो आप पे कुर्बान। अरे, बड़ी मोहब्बत आपकी। आई एम रियली टच्ड। आई एम बी टच पता नहीं क्या हो गया, जब से यहाँ आई हूँ काम से दिल ही उठ गया। मैं आपकी शागिर्द होना चाहती हूँ। मेरी शागिर्द? तो और क्या? मुझे क्या आता है जो आप मुझसे? जो आपको आता है यहाँ बैठे किसी बंदे को नहीं आता। मैं तो तालिब इल्म हूँ। इंसान को पढ़ते लिखते रहना चाहिए। हाँ। पढ़ाई की कोई उम्र होती है। ओह यस, ये आपने बहुत अच्छी बात की। बस मैं इंजी फंसाना ही। ये पढ़े लिखे लोग इसी बात पे अंडरस्टैंड। आखिरी सांस तक सीखने की तमन्ना, आरजू और जुस्तजू करते रहना चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि आखिरी सांस तक हाँ मुझे सिखाई जाए। मैं कुछ ना कुछ बनना चाहती हूँ। तो हुण तेन बांदरी बना दूंगा। ये वैसे कुछ बदतमीज नहीं है आपके ये उस्ताद? जाहिल भी है और बदतमीज। इसी वजह से मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मुझे टाइम दें, मुझे ट्यूशन पढ़ाएं। अब ये जो आप करते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ट्यूशन तय हो गई। मैं ये कर सकता हूँ कि आप अगर कुछ पूछना हो आपने कभी, तो आप बता दीजिए, फ़ोन कर लीजिए। मैं आपको जो भी, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दिया करूँ। नहीं, फ़ोन पे मैं पढ़ नहीं सकती। ये सारे बच्चे जिन्होंने फ़ोनों पे पेपर दिए वो कहाँ से कहाँ चले गए। मैं अलिफ बे पे ते से शुरू करना चाहती हूँ और दाल पे रुकना चाहती हूँ। अच्छा, क्योंकि दाल से बनता है दिल, उसके ज़रिए मैं आपके दिल में उतरना चाहती हूँ। तो दाल ना दाल गोश्त भी बनता, भूल जानी है। अच्छा, लगता है आपके उस्ताद साहब को खाने का बहुत शौक है। ये लगता है किसी तंदूर पे पैदा हुआ था। तो इनकी नीयत और पेट भरा हुआ होना चाहिए था। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बंद तंदूर पे पैदा हुआ था। ये बंद तंदूर क्या होता है? वो तंदूर बंद था, ऊपर से ये पैदा हुआ, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। लोग समझना शुरू हो गए तंदूर को कुछ चुड़ैल चिमट गई। अच्छा, रकीबो साहिबा। साहिबा निकाल लेना। तेरे जेंज की बेगम पर की क्या करना? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं एहतराम से साहिबा ही कहूँगा ना। आप एहतराम आप मेरा क्यों करते हैं? मेरा आप ख्याल करें बस। मुझे ये बताइए कि यूरोप में भी गई हैं आप अपनी टीम के साथ कभी? और क्या, पूरी दुनिया में शोज किए हैं। अच्छा, यूरोप में कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? यूरोप में मैंने स्विट्जरलैंड किया। अरे वाह, बर्फ ही बर्फ थी। ना डुखा वेल लेते हुए जम गया था। बहुत ठंड पड़ती है उधर। हाँ, तो आप लोग तो अंदर यानी कि हॉल में परफॉर्म कर रहे होंगे ना? वो तो परफॉर्म तो हॉल में कर रहे थे। एक जो हमारा फैन था उसने कहीं ऐसे थद्दी फेंकी है, एक नोट बाहर बर्फ में गिर गया। फिर ना डुखा पकड़ने गया, बर्फ हो गया उधर। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जाएं, मैं अपनी आंखों से आपको स्विट्जरलैंड देखा हुआ है। आप आंखें बंद कर लें और मेरा हाथ पकड़ लें, हम पूरा स्विट्जरलैंड मांगे। वैसे मैंने वो सारी जगह देखी हैं जहाँ श्रीदेवी और माधुरी के गाने पिक्चराइज किए हैं। अच्छा, यश जी ने। क्या कहना है, यश चोपड़ा साहब ने। हाँ, बड़ा हुस्न था उनकी आंख में ही, बड़ा मैजिक और बड़ी एस्थेटिक्स थी उनके काम में। जब मैंने वो जगह देखी जहाँ माधुरी और शाहरुख का गाना पिक्चराइज हुआ था, अब मुझे बहुत याद आया। तो मैं क्यों याद आया आपको?
बस मैं जब भी माधुरी को देखती थी आप मुझे याद आते। वहाँ मैं जाते तबीयतन शाहरुख बन गई, क्योंकि मुझे पता था अगर आप शाहरुख बन गए तो आपसे कोई बात तो होनी नहीं। हाँ, हमने का करते रहना था और कुड़ी किसी और ने काट के ले जानी। वैसे वहाँ पे जितनी ठंड होती है ज्यादा का किया ही नहीं जाता। लेकिन बेटा मैं 2.5 घंटे का कीता उथे। ये जब भी मुझे तंग करता था मैं बाहर 10 यूरो फेंक देती थी, ये पकड़ने जाता था पत्थर का हो जाता। जब इसको काफी सारे पैसे हो गए मैं सारे पैसे इसके खींच के मैंने दरवाजा बंद कर लिया। तो फिर इनका क्या हुआ? ये वहीं रहा पत्थर का। इसका हाथ इस तरह था, मैंने इस तरह कर लिया। जब मैं अगले दिन उठी इसको 100-150 यूरो हुआ। फिर मैंने उठा लिया। फंक्शन तो हुआ ही नहीं, ये वहाँ पे मुझे एज ATM काम आया। कल बैठी हुई थी, बड़ी उदास थी, परेशान थी। ओहो, अचानक आपका ड्रामा लगा। मुझे किसी ने बताया कि वसी शाह साहब का है, कौन सा? मलंगी। हाँ, वो तो 15, 16, शायद 17 बरस पुराना प्ले है। हाँ, मुझे किसी ने YouTube पे दिखाया, मुझे इतना अच्छा लगा। ये बड़ी बड़ी मोहब्बत, मेरी भी बड़ी खुशगवार यादें हैं उस प्ले से। नुमान इजाज साहब थे उसमें, हाँ, महमूद असलम। नुमान इजाज माशाल्लाह क्वाइट यंग, वो चुप करके जवान हो गए। नुमान ने बड़ा अच्छा रोल किया था, बहुत अच्छा कैरी किया था। टाइटल रोल नुमान का ही था। हाँ, नुमान मलंगी बने हुए थे, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और शी जवान। वाह, मैंने चलते ड्रामे में 2-3 दफा भी किया। 1-2 दफा नुमान साहब ने मेरी तरफ देखा भी है फिर और मुझे इशारा किया है सीन के बाद मिलते हैं। महमूद असलम साहब का भी बड़ा अच्छा रोल था जी, बहुत अच्छा की। इस तरह खूबसूरत बड़ी मूछें, हाँ सही जागीरदार लग रहे थे। हाँ, मैं उनको देख के सोच रही थी शायद हमारी जमीनों पे भी कब्जा कर। आपके इस ड्रामे का तो थीम सॉन्ग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, हाँ, हीर के गजरे में जूड़े में, इश्क कलाई के चूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में, इश्क दे रंगले रंगो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंग माही, इश्क दे वखरे रंग। हाँ। इश्क कनक के हर खोशे में। 8-9 दफा मैंने आपका ड्रामा पूरा देखा। बड़ी बड़ी मोहब्बत। ओए उस्ताद तुम ही तो उस ड्रामे चाहें। अच्छा बेटा, हाँ, कालू मिरासी आला। नहीं, वो निसार कादरी साहब ने किया था यार, वो भी क्या बाकमाल आर्टिस्ट है। क्या कहने। सारी जिंदगी माचिस मांगते मांगते गुजरी। मुझे मिलते मैंने उनको पूरी डब्बी ले देनी थी। वैसे आपको ड्रामा लिख रहे हैं? मैं लिख रहा हूँ आजकल, बस वो अब जरा शोज की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझ पे ड्रामा लिखे, टाइटल मेरा होना चाहिए, रकीबो वसी शाह। सानू नंबरां च मरवा दियो दोवां जणियां नू। अच्छा, ये आपके उस्ताद साहब को खाने में क्या पसंद है? जहर। पहनने ओढ़ने में क्या पसंद है? कुछ भी नहीं, सादे लोग हैं, जो मिलता है पहन लेते हैं। वो उसकी दी कमीज होवे, वाह, नाल लट्ठे दी सलवार। क्या कहने। और नक शुरू होवे उत्ते फुल्लां दे हाथ होए होण। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब आप शुरू में आती थी ना, यानी कि आपका ताल्लुक और तरह का था। अब मुझे लगता है जैसे ये आपके दिल से उतर से गए हैं। उतर तो ये पहले दिन ही गया। बहुत अच्छे। ये तुसी प्रोग्राम दी गल नहीं कर रहे। नहीं, लोगों ने बहुत सारे सवालात आपके लिए भेजे थे, वो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, सही बात है। अब लोगों ने जैसे पूछा है कि भाई इनसे पूछ के बताएं कि उस्ताद साहब को कौन सा राग पसंद है। राग मरहूम। उस्ताद साहब के औलाद है आपके? मेरे 13 बच्चे ने जी। 13? मैं को गलत सुर लाता। वैसे 13 बच्चों पे सुर गलत ही है उसका। असल में इसने पहले काले से शुरू किया था। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी कोई धुन बनाई इनके लिए? ऐसी ऐसी धुन राग भैरवी च क्या कहने। राग भैरवी में एक दफा इसको मार पड़ी। वो को बारीक लोग थे और उन्होंने इसको राग भैरवी से कूटना शुरू किया और दरबारी में ला के छोड़ा। लाडू खान ने काम किधर से सीखा है? वैसे आपके यहाँ ये भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। क्या इस आपके मैंने टीवी ड्रामे देखे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको लोग मैंने देखा जल्दी अच्छे लगने लग जाते हैं। क्यों? जेलस हुए? इसका मतलब है कि तीर सही ठिकाने पे लगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, थैंक यू शाहिद भाई, मैंने आपको थोड़ी देर के लिए यूज किया। और बेटा मैंने सारी जिंदगी तो करन डई है, ਅਸੀਂ भी बैठे ही हैं। ये क्या कह रहे हैं, आपने इन्हें यूज किया? हाँ, वो कहते नहीं यूज मी। उस्ताद नाडू खां बहुत बड़ा आदमी है, ये टोकरी भी बन जाता है।
एक दफा टोकरी भरा हुआ था, मैंने देख लिया। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का। जी महम। शाहजी, जॉर्डन से न्यूज आई है, बीवी को तीसरी बार कोरोना होने पर शौहर ने तलाक दे दी। यारी मेरी बेगम को 6 मरतबा हुई सर। इतलाक? तो यार वो कोविड में मुब्तला हुई है सर। अच्छा, आपने देखा कोविड साहब के ना होंठ खुश्क हो गए। सर होंठ ही खुश्क होने वाली बात है, कैसी बात की उन्होंने। तो सर मैंने तो बड़ा प्यार किया, केयर की, डॉक्टर को दिखाया, अब जाके वैक्सीन भी लगवाई है। हुण माशाल्लाह वो ठीक है, डॉक्टर को कोविड हो गया। अच्छा देखिए, जॉर्डन का ये वाकया है जैसा कि माहम बीबी ने आपको बताया, और 15 बरस हो चुके थे इस शादी को, और इन दिनों में इख्तलाफात जो थे वो उरूज पर पहुंच गए। वजह ये थी कि जो शौहर है उसकी बीवी बार बार शॉपिंग के लिए जाती थी, रुकती ही नहीं थी। और एक बार उसे कोविड हुआ, शौहर मना करता रहा, फिर दूसरी बार कोविड हुआ, फिर तीसरी बार कोविड हुआ, मगर मोहतरमा ने शॉपिंग नहीं छोड़ी। तो शौहर ने बिलाखिर तलाक दे दी और उसने कहा कि भाई मैं तो इसकी वजह से मर जाऊंगा, जिस कसरत से इसे कोविड हो रहा है, लिहाजा मैं इसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत गैर जिम्मेदार औरत है। ये खास तौर पे उसने बात कही। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी मिसेज है जिसे 3 दफा कोरोना हुआ। वैसे जिहो जिहा दा शौहर है, इन्हू ते 8-9 बारी कोरोना होना चाहिए। की फायदा उस शादी का SOP के मुताबिक गुजारने। पहले तो ये बताइए, दुरुस्त है कि आप बार बार शॉपिंग पे जाती थी? मुझे बड़ा शौक है जी शॉपिंग करने का। अच्छा, ऐसा करो, शॉपिंग ऐसा करो। वो तू वायरस जापान खड़ना चाह रहे हैं? बढ़िया जुतियां ने 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया। 1,500 हजार रुपए की जुत्ती नूं कख नहीं समझदी, तां ही तो कोरोना होया ओनू। या शेख तेरे पास बूट ने मेरे को बाज दिखाल दे, बाज दिखाल दे। तो जिहो जिहा दा शौहर है, उन्हें बांदर दिखा दे। शाहजी, ये हरी टोपी वाले कौन है? जापान से न्यूज आई है, तो वो कैरेक्टर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अच्छा। डिफरेंट किस्म की न्यूज है। इन मौसूफ को खवातीन की चप्पलें चुराने का शौक है। 2 साल पहले तो खान का शौक से। इनके घर से 250 के करीब खवातीन की चप्पलों के जोड़े बरामद। और चोरी चौक के बेचता नहीं, गले च हार पा लेंदा। हार मेरे गले च पैदा, मुंह एदा काला हुंदा। इनसे हम बात करेंगे, मगर पहले जॉर्डन के जोड़े से जरा बात कर लें। तो बीबी, आपको आपके शौहर ने वाजे भी किया था कि भाई वो तलाक दे देगा, फिर भी आपको नहीं हुआ कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। 15 साल पुराना रिश्ता, शॉपिंग आपने नहीं छोड़ी, रिश्ता छोड़ दिया। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ शाह जी, जिन्हें ਇਹੋ जी फैमिली ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ है ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕੀ 30 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है। फैमिली से क्या मुराद है? ये साहब कौन है? ये मेरा साला जी, इसलिए इन्ना काला है। ये पहलू सामरी जादूगर दा साला हुंदा सी। ते हुण भी सामरी दे ही है। हुण केड़ा ऋतिक रोशन दा है? ये अरबियां जो सब तो माड़ा जिन्होंने मैं पहन देती है। ये बताएं कि इस अरसे में कितने की शॉपिंग कर ली थी इन्होंने? मैं 150 ऊंट बेच के इन्हू पहली वारी दिता जी। ਕਿਹੜੇ ਊਂਠ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਹੀ 24 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੈਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। और साइकिल मेरी कोरोना होया, चैन भी ना लथे जी। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ कोरोना ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा देखिए, मैं मोहतरमा, आपका नाम क्या है? ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ कोरोना लड़े ना, कोरोना घर लोग के बैठा। अच्छा बीबी, मैं आपको एक बात बताऊं, गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी शादी हुई है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है और बहुत अच्छी चल रही है। 21 बरस हो गए। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ किस तरह चल गई? हाँ, शादी चलती है बाहमी एहतराम से, एक दूसरे को स्पेस देने से, क्योंकि हमारी भी उम्र होती जा रही है, तो बहुत सारे जो नए बच्चे बच्चियां शादी होती हैं, तो दर्जनों घरों का मामला हमने जाके बाज़-औक़ात सुलझाया होगा, इख्तलाफ हो जाता है। तो जब मैं जाता हूँ तो पता लगता है कि कोई बड़े मसाइल नहीं हैं। ये बच्चों के लिए भी है जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल। इब्तदाई शादी के 3-4 साल थोड़े से मुश्किल होते हैं, एडजस्ट हो रहे होते हैं 2 लोग, मर्द और औरत, लड़का लड़की, मियाँ बीवी आपस में। तो मैंने देखा कि कहीं कोई मसला नहीं होता था। अच्छे भले खाते पीते लोग, कोई ऐसी बुराई नहीं जो आप कहें कि भाई जिसकी वजह से अलहदगी हो जाए, सेपरेशन हो जाए या तलाक हो जाए। वो छोटी छोटी बातें जो एक पार्टी को लगता है बहुत छोटी हैं, दूसरे से पूछो तो वो कहता है कि वाकई ये छोटी है। मगर ये छोटी बात उस वक्त थी जब मैंने 3 साल पहले इनको रिक्वेस्ट की थी कि ये काम मत कीजिएगा। कोई भी काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही मामूली क्यों ना हो, कितनी ही मामूली खामी क्यों ना हो, कितनी मामूली कजी क्यों ना हो, कितनी मामूली बुराई क्यों ना हो,
मगर आप कसरत से उसे करते चले जाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर करते चले जाएंगे, तो वो मामूली बुराई, राई जितनी बुराई जो है ना, वो पहाड़ बन जाती है। वो मुझे याद आया, अपने ही एक शेर था कि हम जिसे दरखुरे मरहम भी ना समझे थे वसी, वाह। यानी कि हमने ये समझा था कि यार तो मरहम के भी लायक नहीं है, इतना छोटा सा एक ये स्क्रैच है समझिए। हम जिसे दरखुरे मरहम भी ना समझे थे वसी, सच तो ये है कि वही जख्म बहुत गहरा था। आपने देखा होगा ये बाज़-औक़ात होता है जी, वो 5 रुपए के पीछे कत्ल, ठीक है जी, वो मोटरसाइकिल एक जगह किसी के घर के आगे खड़ी करने पे झगड़ा, वो मोहल्ले में जनाब टेप ऊंची कर दी, उसके ऊपर पता लगता है जी एक दूसरे के सर फाड़ दिए। आप अगर टेप ऊंची की नचन लग बेशतर अगर आप वाक़यात की खोज में जाएं, मुझे याद है मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ किया करता था, उसका नाम था क्यों। उस सीरीज़ के पीछे ये था कि हम बहुत जो छोटे वाक़यात होते हैं ना बज़ाहिर, जैसे ये कि भाई 2 रुपए के पीछे झगड़ा, खबर आ जाती है, सहाफ़त आपको यहीं तक लेके जाएगी, फिर आप अदब लेके आएँ तो वो आपको बताएगा कि 5 रुपए के झगड़े के पीछे किस कदर फसाद, कितनी बहस, कितनी तूतकार और कितनी ज़िदबाजी हुई थी। तो बुरी आदतों को मामूली कभी ना जाने, तभी आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। अच्छा जनाब, ये हैं एसोबे, इन साहब का नाम है एसोबे, और इनको अजीबो गरीब मर्जी हम इसे कहेंगे, नफ्सियाती मरीज़ है एक तरह से। मैं पहले बता ही चुका हूँ कि ख़वातीन के चप्पलों के जोड़े चोरी करने का इन्हें मर्ज़ है, और तकरीबन 250 जोड़े इनके पास से बरामद हुए हैं। बहरहाल जापान में अब ये पुलिस की हिरासत में है। ये पहली जुत्ती लभ रही ਜਿਹੜੀ ਵਜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 2 ਕੁ ਚੌਕ। अच्छा ये इतनी सादा बात नहीं है, सिर्फ चप्पलों का मामला नहीं है। अच्छा। हाँ, इसने पुलिस को बयान दिया, इसने कहा कि जो ख़वातीन की चप्पलों की जो खुशबू है ना, वो इसे मशहूर करती थी। तो एक तरह से ये सैडिस्ट रवैया है, ये बीमार रवैया है। और अगर आप नफ्सियाती जो मुख्तलिफ किरदार हैं या नफ्सियात अगर आप पढ़ें और मुताला करें, तो इस किस्म के शख्स में बिल्कुल ये रुझानात पाए जाते हैं कि ये कोई बहुत ही खौफनाक हरकत कर सकता है आने वाले। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਕਰ है जुत्ती लाਉਂਦਾ, पैर नहीं ला के लै ਜਾਂਦਾ। हाँ, जो दुनिया में मुख्तलिफ सीरियल किलर्स हैं, अगर आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ें, उनकी दास्तानें पढ़ें, और फिर उनका जिसे कहते हैं कि तहलील नफ्सी करें, उनकी जहनी रौ का नफ्सियाती तज्जिया करें, तो आपको पता लगेगा कि उसके पीछे इसी किस्म की जहनी बीमारियां और रुझानात होते थे। यार मैंने तो कोई कारोबारी आदमी लगता है। नहीं, बेचता नहीं था ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, सजा के रखता था चप्पल, सारी इसके पास मौजूद है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋਇਆ। वो क्या से? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਏ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, अच्छा या ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਾਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ दबा कराओ, ये काम में कुत्ता है। अच्छा यार, आप देखें, मुझे ये इतना जिक्र हुआ सैंडल वैंडल का, इतना जिक्र तो पूरी ज़िंदगी में हमने नहीं किया होगा चप्पल को किसी इतना डिस्का। मुझे याद आया कि मैं रात गए करता था, तो हसन भाई एक बार आए हमारे शो में, हसन निसार साहब, गुफ्तगू हुई, बड़ा कमाल उन्होंने जुमला कहा, पता नहीं क्या बात हो रही थी। आपको पता उनका जुमला जो है वो किसी यानी कि नसर शायरी से बढ़ के ही है, कम नहीं है। तो कहने लगे कि यार टोपी चाहे टके की भी हो, पहनी हमेशा सर पे जाएगी, जूती चाहे करोड़ों की भी हो, पैरों में ही सजेगी। क्या बात। मुझे हसन भाई का जुमला याद क्यों आया? क्यों? चप्पलें दुनिया में होता है ना कि 200 की भी आती है, 100 की भी आती है, जिनको अल्लाह ने और दिया है, शौक भी होता है लोगों को, वो बड़ी बड़ी महंगी चप्पलें ले लेते हैं, अपने अपने शौक की बात है। बता, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि महंगी तरीन चप्पल आपने कितने की देखी, या आपके इल्म में क्या है कि महंगी तरीन चप्पल, जो प्राइस आपने किसी चप्पल की देखी हो, वो क्या है? मैंने तो ज्यादा से ज्यादा महंगी 350 दी लैके तुझे तो तोड़ देती है इसलिए। क्या जी, खातून ने मुझे खुद बताया कि ये जो चप्पल मैंने पहन रखी है, ये 1.5 लाख रुपए की है। ये मैं टाई वाले बंदे को मारती है। इन्हें फौरन टाई ला के गोडे ना बांध ली। अच्छा चले, और किसी के जहन मैक्सिमम क्या आता है? जी 5 लाख चले, इमरान का बंदा 5 लाख की जुत्ती लगे, इंजन खुआ ला। अभी दुबई में एक चप्पल तैयार की गई, ख़वातीन ही किया, और फिर वो फ़रोख्त के लिए पेश की गई। कितनी चलें, आप गेस करें कितनी उसकी मालियत हो? चलो 10 लाख कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा। शायद 2 करोड़ रुपए। 32-33 लाख रुपए दी होगी ज़्यादा। दुबई की जो चप्पल है, इनफैक्ट सैंडल है, इसकी मालियत है 2 करोड़ 36 लाख डॉलर्स। मैं मर गई। यानी पाकिस्तानी तकरीबन 3 अरब रुपए से ज्यादा मालियत है। जी, इतने पैसे ना 10 सरगोदा में ले लेंगे। इन्हें पैसे नहीं थे कि मुल्क अपना छोटा सा बना। बस मैं तो इसको दीवानगी ही समझता हूँ।
दीवानगी नहीं चाहिए, बेवकूफी है। क्या जी, खरीदने वाले की तो दीवानगी समझ में आती है, सर बनाने वाले की दीवानगी तो देखें। भाई ये पागे के बंदा उड़ने लग पाता नहीं, इसमें सोने की पतरी लगी हुई है, सुनहरी है ये, सोने की पतरी लगी हुई है। और 100 से ज्यादा इसमें छोटे साइज के हीरे हैं, आप देख सकते हैं, और 2 इसमें बड़े साइज के हीरे हैं। और नाल इन्होंने इतिहास भी दसी है, ये जुत्ती पैरों च नहीं रखनी, जेब च रखनी। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आज आपके लिए मौसीकी में हम लेकर आए हैं ठुमरी, मोरा सैया मुझसे बोले ना, और पेश कर रहे हैं हुसैन रजा जी। सावन भी तो जाए बिहरवा, सावन भी तो जाए बिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सूनागना, ऐसे सूनागना, नैन तिहारी राह निहारी, नैन तिहारी राह निहारी, नैनन को तरसाओ ना, नैनन को तरसाओ ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे
होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा। बोलो क्या कब आओगे, बोलो क्या कब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। जबरदस्त। और एक छोटी बहर की गजल थी पुरानी, उसके 2-3 शेर याद आ गए। तेरी जानिब अगर चले होते, तेरी जानिब अगर चले होते, हम न यूं दर बदर हुए होते। तेरी जानिब अगर चले होते, हम न यूं दर बदर हुए होते। सारी दुनिया है मेरी मुट्ठी में, कौन आएगा अब तेरे होते। और अब क्यों नहीं निभाते तुम, और अब क्यों नहीं निभाते तुम, इतने वादे नहीं किए होते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।